मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पे समासीन भैया को प्रणाम और सभी सभागार में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम। आजकल हमारे देश में पिछले 10-12 वर्षों से हिंदू हिंदू बहुत होता है, लेकिन हिंदू की कोई पहचान होनी चाहिए कि नहीं? आप बताइए, कोई भी व्यक्ति आप उसको हिंदू कह सकते हैं? आज आप भारत के नागरिक हैं तो उसके लिए कुछ आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, आप भारत में जन्म लेने चाहिए। ये एक मानक है जिससे आप कह सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं। इसी तरह केवल हिंदू में जन्म लेने से आप हिंदू कैसे हो जाओगे? हिंदू के कुछ मानक हैं, गौ, गंगा, गायत्री, गुरु, ग्रंथ, गोविंद। अगर आप इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे हिंदू हैं? अब लोग कहते हैं कि गौ की रक्षा करिए, गौशाला बना लीजिए। तो आप ये बताइए, क्या आप कल को ये भी कह सकते हैं कि अपने माँ बाप की रक्षा करनी, अनाथालय बना लीजिए? केवल गौ को चारा देना एक बड़ी बात नहीं है कि आपने गौ को चारा दे दिया, वो उस सम्मान की भूखी है। अगर आप मानस जी का कभी आपने देखा होगा तो मानस जी में बाबा तुलसी क्या बोले हैं? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। तो उस पर ब्रह्म परमात्मा राम और कृष्ण को गौ की सेवा के लिए और रक्षा के लिए इस धरती पे अवतरित होना पड़ता है भारत के अंदर। तो जब हमारी गौ माता की इतनी महिमा है और सरकारों ने क्या किया, आपने देखा होगा, देश आजाद हुआ, गांधी जी से लेके मंगल पांडे जिन्होंने देश की आजादी के लिए पहली गोली चलाई, वो क्यों चलाई? उन्होंने देश के लिए गोली नहीं चलाई थी, उन्होंने गोली चलाई थी क्योंकि उनके मुंह में कारतूस लगा था जिसमें गौ की चर्बी लगी थी। सबसे ज्यादा उनकी भावना तब आहत हुई थी। अब लेकिन हमारे देश की स्थिति क्या है कि पूरे देश को पता है कि बालाजी मंदिर में चर्बी आपको प्रसाद में खिला दी गई, लेकिन हिंदू का स्वाभिमान इतना गिर गया है और खून पानी हो गया है कि वो इसका प्रतिकार नहीं कर सकता। पूरे देश में भाजपा की सरकार है, हिंदू हिंदू सब जगह हो रहा है। प्रयागराज में अभी क्या हुआ? शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ स्नान करने गए गंगा के लिए। हो सकता है अगर प्रशासन की तरफ से मान ली जाए, उनकी तरफ से कुछ गलती हो सकती है, लेकिन वो उस तीर्थ स्थल पे थे, प्रशासन ने लोगों को पटक के चुटिया पकड़ के मारा है। ये चोटी हमारा स्वाभिमान होती है। क्या आप या कोई भी गुरुद्वारे के अंदर अमृतसर में किसी सिख को पगड़ी से पकड़ के मार सकता है? और आप कह रहे हो कि हमारी यूपी में हिंदू की सरकार है। तो आपको सोचना पड़ेगा, केवल हिंदू हिंदू कहने से नहीं होगा। हिंदू की जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, आपको उनका पालन करना पड़ेगा। गाय की बात रही, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हमारे हैं जिनका आंदोलन है गौ माता राष्ट्र माता। तो इस आंदोलन से क्या होगा? गाय को उसका सम्मान मिलेगा। गाय को आप सब मां कहते हैं अपने घर में। आप शिव जी का अभिषेक करने जाते हैं तो सबसे पहले नंदी जी के पास जाते हैं। नंदी क्या है? सनातन धर्म में वो धर्म के प्रतीक हैं। आप सभी कहते हो कि गाय हमारी माता है। कैसे माता है? क्योंकि नंदी जी जो हैं वो धर्म के प्रतीक हैं और धर्म को आपने ध्वजा में मंदिर के ऊपर स्थापित किया हुआ है और उस धर्म की माता गाय है। इस नाते से हमारी और आपकी भी माता हुई। देखिए, हिंदू कौन है? जिसकी मां गाय है वही हिंदू है। अगर आपकी मां गाय नहीं है तो आप कैसे हिंदू हैं? और जगत गुरु शंकराचार्य क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, भाजपा से आज के समय में कि भाई आप गाय को मां कह दीजिए। जैसे उन्होंने एक आंदोलन किया था, कांग्रेस की सरकार थी, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, अनशन किया और कांग्रेस ने नतमस्तक होकर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया और उसको घोषित कराने वाले यही थे। तो आज जब भाजपा कह रही है कि हम हिंदुओं की सरकार हैं, तो गाय को मां कहने में क्या समस्या है? मोदी जी हमारे बनारस गए थे, बनारस से सांसद हैं, बोले थे हमको गंगा मां ने बुलाया है। गाय की आप पिक्चर्स डालते हो अपने व्हाट्सएप पे और चारा खिलाते हो। तो अगर आपके मन में उनके प्रति सम्मान है तो आपको क्या समस्या उनको मां कहने में? और क्या, जैसे लोग कहते हैं कि दिल्ली को ही ले लीजिए या हरियाणा ले लीजिए, पंजाब, राजस्थान, कहीं भी, यूपी, कौन नहीं जानता कि गौ हत्या हो रही है और बहुत बड़े स्तर पे हो रही है? तो
ये चीजों को जनता को सोचना पड़ेगा कि, और आज देखिए आपका कार्य कैसे होगा, केवल वोट की चोट से होगा। जो गौ माता पे करे चोट उसको कैसे दे हम वोट। जब जनता ये बोलेगी तब सरकारें सुनेंगी। सरकारों को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, जब उनकी कुर्सी पे बात आती है तो वो काम करते हैं। तो ये है। अब अभी देखिए प्रयागराज में इन्होंने इतना बुरा किया, अब ये शंकराचार्यों से पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, प्रमाण दीजिए। ये स्थिति है आपके देश की अभी। लेकिन आज का हिंदू केवल इस विषय में खुश है कि बस हिंदू हिंदू हिंदू। कल को एक हिंदू अगर मेरे घर में मेरी बहन बेटी को गलत नजर से देखेगा तो क्या मैं ये देखूंगा वो हिंदू है? आप बताइए मुझको। तो केवल हिंदू होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप सही हो गए। हिंदू के साथ हिंदू के आचरण हैं, जो गाय का नहीं, गुरु का नहीं, ग्रंथ का नहीं, गोविंद का नहीं, वो किस बात का हिंदू है? तो ये सब चीजें सभी हिंदुओं को जब देखेंगे तब समाज में परिवर्तन आएगा। केवल हिंदू हिंदू चिल्लाने से नहीं होता है। हिंदू धर्म, धर्म का अर्थ होता है धारणात इति धर्मा। धर्म का अर्थ है आप धर्म को धारण करिए अपने जीवन में, उसको जिए, फिर आप किसी को बताइए कि धर्म क्या है। धर्म जानते नहीं, धर्म है क्या? बस हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं और बस हिंदू हिंदू हो रहा है सब जगह। और आप बताइए मंदिरों की क्या स्थिति है, आप बताइए हिंदू धर्म में बेटियों की क्या स्थिति है, गंगा की क्या स्थिति है, और हिंदुओं की सरकार है। तो ये सब चीजों पे जनता को सोचना पड़ेगा। भाजपा को लाया क्यों गया था कि भैया यूपी में अखिलेश यादव मुगल है, राहुल गांधी हिंदू नहीं है। यही सब सोच के सब लोगों ने भाजपा को दिल खोल के वोट दिया और भाजपा की सरकार बनी। और अब आप अपने पीक पे पहुंच गए। मोदी जी जिस पीक पे गए हैं, शायद ही जल्दी से दूसरा कोई किसी को इतना समय मिलेगा भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में कि इतनी पावर किसी के पास एक समय पे 10, 12, 15 साल के लिए लगातार आ सके। बहुत कठिन ये चीज है कि दोबारा आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कभी आप जल्दी से दोबारा देख पाओगे। अगले चुनाव में ही आपको नहीं पता बहुमत आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चीजें हैं। और इस तरह की चीजें जब हुई हमारे देश में, उसके बाद माता की, अगर भारत माता की, गौ माता की, इतनी चीजें होने के बाद, जब इतनी कहने को तथाकथित हिंदूवादी सरकार है और इतनी पावरफुल सरकार है, उसके बाद अगर हिंदू का कार्य नहीं हो रहा है, तो कल जब राहुल गांधी आएंगे या कोई और सरकार आएगी तब आप उम्मीद करोगे कि काम होगा हिंदू का? तो ये सब चीजों पे हमको मंथन करना चाहिए और हिंदुओं को बोलना चाहिए। आज ये खून पानी हो गया है, गाय जगह जगह मारी जा रही है, आपके आचार्य का प्रयागराज में अनादर हो रहा है, कोई बोलने को तैयार है? आप किसी मुस्लिम को मस्जिद में मार के दिखा दीजिए, आप किसी अमृतसर के मंदिर में किसी उनके आचार्य को मार के दिखा दीजिए। आप हिंदू हैं, आपको कैसे पता चला? 2500 वर्ष पूर्व आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने, जब शंकर भगवान ने उनके रूप में अवतार लिया, उन्होंने कलयुग में धर्म की स्थापना की है। जिस 4 धाम में आप जाते हो और बोलते हो कि मेरा बुढ़ापा आ गया और वहां जाके आपको लगता है कि अब मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, वो 4 धाम वही शंकराचार्य पीठ हैं। उन पीठों पे आघात हो रहा है आपके समय में। तो किस बात को आप हिंदू धर्म की भलाई कर रहे हैं, आप बताइए? प्रयाग में उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को नोटिस दिया। उसी प्रयाग में 2500 शंकराचार्य नकली कैंप बना के घूम रहे हैं। आपने कितनों को नोटिस दे दिया? अभी कल योगी जी बोले हैं विधानसभा में कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप खुद एक पीठ के महंत होते हुए, भगवा पहनते हुए, आप दूसरे पीठ के आचार्य का इतना अनादर कर रहे हैं। प्रयागराज में जो स्थिति बिगड़ी थी उसको बनाया भी तो जा सकता था। हम मान लिए आपकी इसमें मंशा नहीं थी, प्रशासन की गलती थी, तो आप उसको सही कर सकते थे। आप नहीं गए, आप 1 महीने बाद और ये सब कर रहे हैं। तो बड़ी विकट स्थिति है देश की। केवल भारत का हिंदू 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 में खुश है। मोदी जी 10 साल हिंदू हिंदू किए, लास्ट में यूजीसी ले आए। आखिरी में आपने क्या किया? हिंदू को हिंदू के सामने लड़ा दिया जात बिरादरी में। आपने स्टार्टिंग में बोला कि हम ये नहीं करेंगे जाति जनगणना, लास्ट में आप कांग्रेस के स्टैंड में आ गए। तो हम कैसे माने? हमने माना था कि आप कांग्रेस और सपा और बसपा और इन पार्टियों से अलग हैं। अब कैसे माना जाए कि आप अलग हैं? तो इस समय देश में हिंदूवादी विचारधारा को जन्म देने की जरूरत है। केवल कहने से हिंदू नहीं होता है, करना पड़ेगा, आपको आचरण करना पड़ेगा उस चीज का। केवल आपको सत्ता मिल गई, सत्ता के आप भोग विलास में डूब गए और आपको पावर मिल गई तो आप सबको भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं, हाँ, और अब आप सोचिए, हिंदू के लिए चोटी और उसका सम्मान सब कुछ है। आपने ब्रह्मचारियों को, बटुकों को, सन्यासियों को, सभी को प्रयाग में आपकी पुलिस ने मारा। आपका क्या यह कर्तव्य नहीं बनता था कि आप माफी मांगे? आपकी गलती थी तो आपको माफी मांगनी चाहिए थी। बस उस पे आपने निरर्थक प्रयास किए कि ये शंकराचार्य नहीं है, इनको नोटिस दे दो, शिविर गिरा दो, ये कर दो, ये सब चीजें आप करने लगे। अरे गलती हुई, उसकी आप माफी मांगिए, बात खत्म करिए। लेकिन आपको अननेसेसरी उस चीज को बढ़ाना है। नकली शंकराचार्यों को तैयार करके बिठा के रखा गया है कि असली को गिरा दो, नकली को बिठा दो। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज तक आपकी शंकराचार्य पीठ पे दाग नहीं लगा है। आप 2500 वर्षों की परंपरा देख लीजिए अपनी, लेकिन आज भाजपा के शासन में उसको गिराया जा रहा है। तो ये हिंदू धर्म की सरकार मानी जाए या ना मानी जाए, आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया। आप लोगों का खुद का अपना विवेक है। केवल सोशल मीडिया, अखबारों को मत देखिए, सच्चाई को देखिए। ये चीज है, जब आप खुद से सच देखिए, किसी भी चीज को आपने किसी ने आपको बता दिया कौवा कान ले गया, आप कान के पीछे और कान को देखिए, कौवे को मत देखिए। तो इसी तरह मैं भी आपको बता रहा हूं, मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, आप तर्कों को खुद देखिए। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, सर सबसे ऊपर इसीलिए दिया गया है कि आप तर्क वितर्क कर सकें। आप आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, दुनिया भर के संसाधन है, आप खुद देखिए। यहां मंच पे आने का हम लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कि आए, बैठे और चाय कॉफी भी फोटो खिंचाए चले गए। अगर यहां से जाने के बाद हम एक मानसिकता ले जा सकें जिससे समाज में कुछ भी बदलाव आए, आपके एक व्यक्ति की वजह से अगर एक व्यक्ति भी बदलता है तो इसको सार्थक माना जाएगा। नहीं तो यहां आए, मंदिर में बैठे, बस चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे रोज हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, रोज हिंदू हो रहा है, लेकिन उससे रिजल्ट क्या है आप लोग ये देखिए। ठीक है, तो बस ये इन्हीं, अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो भारत माता की और गौ माता की धर्म की, भैया बोलिए, धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।